धन और स्वास्थ्य का महापर्व धनतेरस। धनतेरस पर धन धान्य में 13 गुना वृद्धि। कैसे पाएं देवी लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। शुभ मुहूर्त में राशि अनुसार करें जमकर खरीदारी। किन चीजों की खरीदारी से मिट जाती है गरीबी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। दिवाली से पूर्व यानी कि धनतेरस का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी दिन जमकर खरीदारी की जाती है। और देखिए, धनतेरस पे खरीदारी का जो सिलसिला है, जो ये परंपरा है, ये अब की नहीं, भगवान के घर से चली आ रही। क्योंकि कहते हैं कि इस दिन अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपकी धन धान्य में 13 गुना वृद्धि होगी। अब जो कि देखिए, इस बार लोग दुविधा में है कि धनतेरस आप 10 तारीख को बनाएं या धनतेरस आप 11 तारीख को बनाएं। यानी कि 10 और 11 के बीच में लोग इस दुविधा में कि किस दिन बनानी चाहिए और किस शुभ संयोग में धनतेरस की इस बार की तिथि पड़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस धनतेरस आप राशि अनुसार ऐसा क्या खरीदे कि आपकी धन संपदा में भगवान की कृपा से 13 गुना वृद्धि हो जाए। तो आइए यही हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चतुर्वेदी जी से। तो सबसे पहले तो तिथि को लेकर जो लोग कंफ्यूज्ड है उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल कविता जी, देखिए दर्शकों, आप धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर हैं जहां हम प्रयास करते हैं कि जो मूल है, जो हमारे सनातन का मूल है, जो हमारे उपनिषदों का मूल है, उसको निचोड़ करके आपके सामने रखा जा सके। तिथि और त्योहार और व्रत में भ्रम मत डालिए। वैसे भी हम बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से। जैसा कि कविता जी देखा जाए, दिवाली से 15 दिन पहले ही अब ग्रहण आना, चंद्र ग्रहण का लगना। चंद्रमा जल का कारक है, जल जो है वह चलित लक्ष्मी का कारक है, तो कह लीजिए। और अभी हमने देखा कि ग्रहण के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं का आना, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। भूकंप से नेपाल में कुछ जानें भी गई हैं। हमारे यहाँ तो ईश्वर ने हमको शुभता दिया है। लेकिन तिथि और आप उस संयोग में भटकिए मत। त्रयोदशी तिथि मान्य है। अब क्यों मान्य है? क्योंकि त्रयोदशी धनतेरस तिथि जो है कविता जी, वह तिथि का महत्वपूर्ण यहां पर है। क्योंकि 10 तारीख को उदया तिथि में नहीं पड़ रही है। दूसरा, 12:30 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि दोपहर में लग रही है, जो कि उदया तिथि में ना होने की वजह से तिथि मान्य नहीं रहेगी। दूसरा विषय यह है कि उस दिन पूरे दिन मृत्यु योग बना हुआ है। कहते हैं कि मृत्यु योग में, इस तरीके के योगों में खरीदारियां नहीं की जाती हैं। तो इसलिए नियमतः शास्त्र के, उपनिषदों के नियम के अनुसार 10 तारीख को बचना चाहिए हम सभी को खरीदारी करने से। अब भ्रम कैसे टूटेगा? भ्रम टूटेगा उपनिषदों के अध्ययन से। किसी लिखित किताब की हम जैसे लोग तो तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। हमारी भी मत सुनिए, एक बार उपनिषद खोलिए। उपनिषदों को जब खोलते हैं आप, तो वहां साक्षात वर्णन मिलता है तिथि का कुछ व्यवहार त्योहारों में। 11 तारीख को कविता जी, पहला तो उदया तिथि मिल रही है। दोपहर के बाद तक त्रयोदशी है, यानी कि जब सूर्य ढलना शुरू हो जाता है उसके बाद भी त्रयोदशी तिथि मिल रही है हमें, लगभग 1:30 बजे तक का। और सबसे अच्छा जो उस दिन संयोग मिल रहा है कविता जी, वह उस दिन राजप्रद योग और साथ ही साथ सर्वादि सिद्धि योग, सिद्धि योग और सिद्धि नक्षत्र योग मिल रहा है। यह चारों महासंयोग मिलकर के अद्भुत संयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि कोशिश करिए कि 11 तारीख को आप राहु काल छोड़ करके बाकी पूरे दिन खरीदारी करिए। और नरक चतुर्दशी का भी पूजन संध्या बेला में करिए, क्योंकि वह संध्या बेला में दीपक पूजन होता है, जबकि त्रयोदशी का आप अपने दिन खरीदारियां पूरे दिन कर सकते हैं कविता जी। यानी कि 11 नवंबर को आप अपना धनतेरस का पर्व आराम से मनाइए और इसी दिन आप खरीदारी कीजिए। अब बात यह आती है कि भाई राशि अनुसार इस बार आपको क्या खरीदना चाहिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वो भी जान लेते हैं। तो खरीदारी को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मेष राशि के लिए सबसे अच्छा उत्तम क्या है? देखिए, मेष राशि वालों के लिए पीतल या स्वर्ण से संबंधित कोई भी खरीदारी आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन प्रयास करिए कि कोई नुकीली चीज ना रहे, कोई धारदार चीजें ना रहे। प्रयास यही रहे
कि कोई पात्र खरीदिए और कोशिश यही होना चाहिए कि ऐसी चीज़ खरीदें कि उसी में प्रयास करिए कि आप दीपावली के दिन कुछ भोग इत्यादि लगाकर माँ लक्ष्मी का पूजन कर सके, शुभता ले सके। कविता जी, वृषभ राशि वालों के लिए देखिए वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का पूर्णतया प्रधान राशि है। इनके लिए चांदी की खरीदारी करना अतिशय शुभकारी रहेगा। चाहे चांदी का बर्तन, चांदी की ज्वेलरी, चांदी का पात्र, कुछ भी खरीद लीजिए, वह इनके जीवन में शुभता देगा। और खरीदना ही चाहते हैं तो किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो आप कोई भी रिंग खरीद लीजिए या ब्रेसलेट खरीद लीजिए, इस तरीके से आपको शुभता मिलेगी। मिथुन मिथुन राशि बुध की प्रधान राशि है। बुध के लिए देखिए सबसे सुंदर कहा गया है कि बुध जो है वह शनि प्रधान है। अब यहाँ पर आप कुछ भी घर के जो जरूरत की चीजें हों, चाहे घर के किचन से संबंधित कोई बर्तन इत्यादि या फिर तांबे की भी कोई चीज आप पात्र इत्यादि खरीद सकते हैं। भगवान को जल इत्यादि देने के लिए छोटा लोटा वगैरह भी जल देने के लिए आप खरीदिए, आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। कर्क राशि कर्क राशि देखिए चंद्रमा की प्रधान राशि है और चंद्रमा को कहते हैं चांदी में पूर्णतया प्रभाव मिलता है, तो चांदी खरीदिए। या बहुत अच्छा ईश्वर ने आपको संपन्न किया हुआ है तो प्लैटिनम में चंद्रमा और शुक्र दोनों मिलता है, उसकी खरीदारी अगर आप करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। सिंह राशि सिंह राशि वाले सूर्य की प्रधान राशि हैं। सूर्य की राशि वालों के लिए गोल्ड खरीदिए या फिर आप अपने लिए विशेष रूप से अगर खरीदना चाहते हैं तो इसी दिन अगर जो लोग रत्न के शौकीन हैं कविता जी, वो लोग रत्न जड़ित चीजें भी अपने लिए कोई हार इत्यादि या फिर कोई अंगूठी वगैरह रत्न से संबंधित वह ले सकते हैं, इनके लिए शुभ रहेगा। कन्या कन्या राशि फिर से बुध की प्रधान राशि है। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा इनको बर्ताव करना है। किन चीज़ों का? दो चीज़ों का बर्ताव करना है। इनको गोल्ड नहीं खरीदना है, पहली चीज़ मुख्य रूप से बर्ताव करना है। अब खरीदना क्या है? इनके लिए चांदी या चांदी से बनी हुई चीज़ें या फिर विशेष रूप से यह घर में कुछ भी अपने लिए वस्त्र इत्यादि जरूर खरीदें। गुरु की प्रधानता को अपने जीवन में लाएं तो इनके लिए अच्छा होगा। तुला के लिए आचार्य जी? तुला शुक्र प्रधान राशि है। शुक्र प्रधान राशियों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज कहूंगा कि आप इस समय बहुत तनाव में और रिश्तों में बहुत, इस समय आपको पीताम्बरी यानी कि आपके लिए विशेष रूप से पीतल से के बर्तन, पीतल से निर्मित बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि मंगल की प्रधान राशि है। आप अगर चाहें तो तांबा खरीद सकते हैं या फिर आप सोना खरीद सकते हैं, सोने से बनी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं या तांबे के पात्र इत्यादि खरीद सकते हैं, क्योंकि तांबे और सोने में दोनों में मंगल का पूर्णतया प्रभाव होता है। कविता जी? धनु? धनु राशि वाले गुरु प्रधान राशि हैं। गुरु प्रधान राशि सबसे पहले इस दिन जो प्रथम खरीदारी करें कविता जी, वह अपने माता पिता या गुरुजनों के लिए वस्त्र की खरीदारी करें। एक कोई भी अच्छा वस्त्र खरीदें जो उनको आप दें, दान करें आज के दिन। और उसके साथ ही विशेष रूप से आज अपने घर में आप कोई रत्न जड़ित चीज़ें या रत्न की खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर आप शौकीन हैं रत्नों के तो पुखराज इत्यादि या कोई भी रत्न बुद्ध से संबंधित पन्ना इत्यादि आप अपने लिए खरीदते हैं तो आज आपके लिए शुभता मिलेगी। मकर? मकर राशि शनि प्रधान राशि है और अब आप 7.5 से मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अगर वाहन इत्यादि का भी विचार कर रहे हैं तो आप इस दिन ले सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं। पहले से बुकिंग किए होंगे तो ले लेंगे, अन्यथा आप मुश्किल होगा। लेकिन अगर लाना चाहते हैं तो आज कोई स्टील से निर्मित वस्त्र इत्यादि लाएं, क्योंकि उसमें शनि का प्रभाव हो। और साथ ही आज के दिन आप प्रयास करिएगा कि मंगल से संबंधित चीजें ना, तांबा मत लीजिएगा और साथ ही साथ स्वर्ण आभूषण की भी खरीदारी करने से परहेज करिएगा, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल। कुंभ राशि? कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है। शनि प्रधान राशियों के लिए कोशिश करिए कि आज सबसे पहले अपने घर के मंदिर के लिए या कहीं भी मंदिर इत्यादि के लिए नीला वस्त्र कोई खरीदें या नीले आभूषण वस्त्र आभूषण खरीद करके दान करिए। और दूसरा, अपने घर में चांदी से बनी हुई चीजें लाइए जिससे कि आपके घर में शुभता आए और धन का ठहराव शुरू हो। कविता जी? बिल्कुल। चलिए अंतिम राशि मीन के बारे में भी। मीन राशि गुरु प्रधान राशि है। गुरु प्रधान राशियों के लिए एक विशेष चीज यहाँ पर बर्ताव करना है कि आपको कोशिश करना है। कुछ लोग मीन राशि वाले बड़े उत्सुक होंगे वाहन इत्यादि लेने के लिए, तो उनको थोड़ा सा बर्ताव करना है, क्योंकि शनि प्रधान राशि और 7.5 के एकदम पीक चरण में हैं आप, तो आपके लिए थोड़ा सा बर्ताव करना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप आज के दिन पीतल से बने हुए घड़े इत्यादि या
कुछ भी घर के यूज में आने वाला पात्र इत्यादि, बर्तन इत्यादि खरीदारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और कविता जी, ये जितने भी पात्र या चीज़ें हम खरीद रहे हैं तांबे को छोड़ करके, उनमें पहले जो कोई कुछ चीज़ पड़े वह मिष्ठान स्पर्श होना चाहिए, तांबे में नहीं। तांबे को छोड़ करके बाकी सब पात्रों में मिष्ठान स्पर्श जरूर कराइएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए हमने आचार्य जी से जानने की कोशिश की राशि अनुसार धनतेरस के मौके पर आपको क्या खरीदना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। चलिए, इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को, आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।